नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। आज 4 जून की तारीख है। भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। देश की तकदीर बदलने वाली है। कौन पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सत्ता से बेदखल होगी या किस पार्टी की सत्ता में वापसी होगी, दोबारा आएंगी, ये आज शाम अंतिम शाम तक तय हो जाएगा या देर रात तक ये तय हो जाएगा कि कौन सत्ता में फिर से काबिज होने वाला है। तीसरी बार क्या पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा 10 साल बाद। लेकिन अभी 7:47 हो रहे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है। एक भी अभी सीट पे वोटों की गिनती नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की एक सीट जीत चुका है। इंडिया गठबंधन एक सीट, यानी कि इंडिया गठबंधन में भी अगर पार्टी वाइज देखेंगे तो एक बीजेपी सीट जीत चुकी है। यानी कि 543 सीटों में से एक सीट बिना गिनती हुए, बिना रिजल्ट आने, रुझान या नतीजे आने से पहले ही बीजेपी जीत चुकी है। तो बता दें कि वो सीट सूरत वाली सीट है। गुजरात की सूरत से सीट है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए थे। दरअसल हुआ क्या था कि नामांकन के दिन 13 लोगों ने नामांकन किया था। उसमें बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के कैंडिडेट थे। लेकिन जब पर्चा नामांकन की वापसी की तारीख आई तो उसमें से 11 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बचे मैदान में 2, कांग्रेस और बीजेपी, और किसी कारणवश कांग्रेस का पर्चा वहां से खारिज हो गया था। इस वजह से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए थे। क्योंकि ये सूरत का शहर है, तापी नदी के किनारे है, बड़ा महत्वपूर्ण है। डायमंड की कटिंग होती है और सिल्क के कपड़े बनते हैं, इसलिए इसको डायमंड सिटी और सिल्क सिटी भी कहा जाता है। इससे पहले 2014-2019 का इतिहास देखेंगे तो बीजेपी वहां से बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में 7,95,651 वोटों से जीती थी। उस वक्त 2019 में बीजेपी ने निवर्तमान सांसद दर्शन विक्रम जरदोश को टिकट दिया था। 2014 में भी दर्शन ही चुनावी मैदान में थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन 2 बार के बाद तीसरी बार उनका टिकट काट दिया गया और मुकेश दलाल को बीजेपी ने टिकट दिया था, जहां से वो निर्विरोध चुने गए थे। यानी कि 8 बजे से चुनावी नतीजे आने शुरू होंगे, मतगणना शुरू होगी। दोपहर 12 बजे से रुझान तेजी से आने शुरू होंगे और 4 बजे के बाद परिणाम बदलते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर एनडीए की एक सीट दिखा रही है, जो 543 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से एक सीट ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है, इंडिया गठबंधन जीत चुका है, तो वो सीट सूरत वाली सीट है। लोकमत हिंदी की टीम पूरी निष्पक्षता के साथ आपको चुनाव परिणाम दिखा रही है। जो भी इलेक्शन कमीशन पे जो भी अपडेट आएंगे, सबसे पहले लोकमत हिंदी दिखाएगा आपको, और लोकमत हिंदी के साथ हर अपडेट के लिए बने रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।